अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इन्हें हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स में। 2 ये मिस्टेक हो गई है, इस यहाँ कुछ भी नहीं है, सिंपल सिर्फ y है। 1 आ जाएगा, 6 5 और यहाँ आ जाएंगे x और y का मैट्रिक्स आ जाएगा। और इसके अलावा ये आ जाएगा ये वाली इक्वेशन की राइट साइड की एंट्रीज। और ये हमारे पास बन गए 3 मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम लोग नाम देंगे कैपिटल A का, इसको नाम दे देंगे x का और इसको दे देंगे B का। इस इक्वेशन को हम लोग क्या लेंगे, ये इक्वेशन 1 है। अब हमारे पास है x इक्वल है, ये a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा और साथ आ जाएगा b। अब a 1/a है, जब हम लोग इसे लिखा जा सकता है a इन्वर्स b और ओवर ख़त्म हो जाएगा तो a इन्वर्स आ जाएगा। अब इसको हम लोग नाम दे देंगे इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 का। अब यहाँ हमें जो चीज़ फाइंड करनी है सबसे पहले वो हमें फाइंड करना है a इन्वर्स। और हमें पता है कि a इन्वर्स इक्वल होता है एडजाइंट a ओवर डिटर्मिनेंट a। और यहाँ हमने क्या करना है, a इन्वर्स फाइंड करना है, फिर जो आएगा उसे यहाँ हम लोग पुट करेंगे इन्वर्स फाइंड करके। अब हमें एडजाइंट a और ओवर डिटर्मिनेंट a चाहिए a इन्वर्स फाइंड करने के लिए। अब हमें डिटर्मिनेंट a चाहिए, तो इसलिए हम लोग a वाला मैट्रिक्स है हमारे पास, ये इसका हम लोग ले लेंगे डिटर्मिनेंट, ताकि हम लोग a इन्वर्स फाइंड कर सकें। 2 6 1 5 मैट्रिक्स की एंट्रीज़ हैं। अब क्या क्या करते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सेंटर में माइनस का साइन आता है। माइनस आ गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, -6 को 1 से, तो क्या आ जाएगा 10 - 6 इक्वल आ जाएगा 4। डिटर्मिनेंट ए हमारे पास निकला है 4। अब हमें चाहिए एडजाइंट ए। डिटर्मिनेंट ए तो हमारे पास निकल आया ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए। अब हमें चाहिए एडजाइंट ए। एडजाइंट ए हम कैसे लेंगे, मैट्रिक्स ए का एडजाइंट होगा कि इस साइड की होती है हमारे पास जगह चेंज होती है डायगोनल की, इस साइड की, और इस साइड के हमारे पास क्या होते हैं, साइन चेंज। तो ये हमारे पास आ गया एडजाइंट ए। ठीक है, इस तरह हमारे पास ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एडजाइंट ए भी निकल आया और डिटर्मिनेंट ए भी निकल आया। अब हम डिटर्मिनेंट ए और एडजाइंट ए को इनकी जगह पे ए इन्वर्स में पुट कर देंगे उसके फॉर्मूला में। अब ए इन्वर्स क्या हमारे पास निकलेगा, एडजाइंट ए क्या हमारे पास ये आ गया, इसको रखेंगे हम लोग 5 - 6 1 2, ए इन्वर्स में हम लोग पुट कर रहे हैं। एडजाइंट ए की जगह एडजाइंट ए रखा और डिटर्मिनेंट ए की जगह 4। अब ए इन्वर्स इक्वल आएगा हमारे पास। अब इस 4 का मतलब है कि ये 4 जो है मैट्रिक्स में हर एंट्रीज के नीचे डिवाइड हो रहा है। अब 5 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 4 से डिवाइड हो रहा है, -6 भी 4 से डिवाइड हो रहा है और 2 भी 4 से डिवाइड हो रहा है। इस तरह हमारे पास ए इन्वर्स निकलेगा। या हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4। अब हमारे पास ए इन्वर्स जो है वो ये निकल आया। हमें ए इन्वर्स ही चाहिए था, हम लोग वही फाइंड कर रहे थे। तो अब एक्स हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था, ए इन्वर्स बी के, और हम लोग तो ए इन्वर्स ही फाइंड कर रहे थे ना। हम अब हमारे पास ए इन्वर्स फाइंड हो गया। अब एक्स मैट्रिक्स का हमने नाम दिया था, हमारे पास एक्स मैट्रिक्स था ये वाला, एक्स और वाई जिसके अंदर एंट्रीज थी। इसी तरह हम लोग एक्स कैपिटल एक्स की जगह लिखेंगे एक्स वाई एंट्रीज। ए इन्वर्स की जगह ये जो हमारे पास हमने फाइंड अभी किया है 5/4 1/4 -3/2 और 1/2, ये एंट्रीज आ गई। और बी वाले मैट्रिक्स की जगह जो इक्वेशन की राइट साइड की और वो थी हमारे पास 3 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए इन्वर्स भी हमने मैट्रिक्स लिख लिया, बी का भी मैट्रिक्स लिख लिया, एक्स का भी। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम इन करेंगे मल्टीप्लाई।
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 5/4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसी तरह फर्स्ट एंट्री के साथ, सेकंड के साथ, सेंटर में प्लस 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ। इस तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3/2 एंट्री मल्टीप्लाई हो रही है हमारे पास 3 के साथ, प्लस 1/2 एंट्री हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है 1 के साथ। इसी तरह हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15/4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया आया 1/4, -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 3s are 9/2, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1/2। अब हमारे पास क्या आंसर आएगा? हमसे यहाँ एक मिस्टेक हो गई है। ए इन्वर्स जब हमने ए इन्वर्स में जब एडजाइंट ए की एडजाइंट ए का मैट्रिक्स रखा है तो यहाँ -1 और -6 था, हम लोगों ने -1 माइनस स्किप कर दिया। अभी हम सारे माइनस साथ लगाएंगे, ये हमारे पास आ गया -1/4, ठीक है। और इस तरह जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी -1/4 आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब हम लोग लेंगे 4, अपनी मिस्टेक प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा, आई एम सॉरी। अब 4 क्या है? 4 हमारे पास आएगा एलसीएम, इसके नीचे भी 4 है और ये भी 4 है, और 4 का एलसीएम लें तो 4 ही आता है। अब 4 1s are 4 होता है, उस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15, इसी तरह आ जाएगा -1। अब इस 2 का एलसीएम क्या आएगा? 2 -9 + 1, 2 1s are, ये मेथड होता है 2 1s are 2, एलसीएम क्या आ रहा है? 2 1s are 2, तो इस 1 को मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर वाले डिजिट के साथ, वो है -9। अब क्या है? 2 1s are 2 और उस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। इस तरह हम लोग एलसीएम लेते हैं। 15 - 1 14/4, -9 + 1 -8/2। -8 इसलिए लिखा है क्योंकि बड़े जो डिजिट है उसके साथ साइन माइनस का है। अब ये दोनों एक ही टेबल पे कटिंग हो रहे हैं। 2 7 are 14, 2 2s are 4, नीचे वाला 2 4s are 8, 2 1s are 2। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा? 7/2 और -4। और ये किसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है? एक्स और वाई की। एक्स की हमारे पास क्या वैल्यू निकली है? 7/2, वाई की वैल्यू है हमारे पास -4। यही हमारा है आंसर बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। अब हम लोग करेंगे बाय क्रैमर रूल से। अब इन दो इक्वेशन से हम लोग बनाएंगे मैट्रिक्स। एक होगा हमारे पास मैट्रिक्स ए, हमारे पास मैट्रिक्स बने हैं मैट्रिक्स ए 2 6 और 1 5 एंट्री से। मैट्रिक्स ए बना है, ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास बना है 3 1 और 1 5 एंट्री से, यही सीक्वेंस रखना है हमने। और ए वाई मैट्रिक्स हमारे पास बना है 2 6 और 3 1 एंट्री से। अब हमें क्या चाहिए? हम लोग सबसे पहले लेंगे मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट। क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में यही डिफरेंस है। 2 6 1 5 हमने लिया डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए का, सेंटर में -6 और 1 आ गया। 2 5s are 10, -6 हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट 4। अब हम लेंगे x, चाहिए हमें इसकी भी, इस रूल में भी हमें x और y की वैल्यू होती हैं। अब ये हो गया ax, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास x फाइंड करने के लिए, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो हमारे पास है, अब ax मैट्रिक्स का हमें चाहिए डिटर्मिनेंट। ax मैट्रिक्स हमारे पास ये है और हम लोग ले लेंगे ax मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। इससे हम कह सकते हैं इक्वेशन ए का नाम दे सकते हैं, ठीक है। ax मैट्रिक्स हमारे पास ये है, उसका हम लोग लेंगे डिटर्मिनेंट 3 1 1 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेंटर में
डायरेक्ट भी किया जा सकता है कि आप लोग यहाँ मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेके नीचे मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लिख लें, लेकिन अगर ऐसे करेंगे कि इस इक्वेशन का नाम दे देंगे तो भी गलत नहीं होगा, इजी रह जाएगा। 3 5 से मल्टीप्लाई हुआ 15 -1 इक्वल आ जाएगा 14। इस तरह हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है जो हमने पहले ले लिया हुआ है, उसकी वैल्यू आई है 4 और इसकी आई है 14। अब मैट्रिक्स ए की वैल्यू और मैट्रिक्स ए एक्स के डिटर्मिनेंट दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे इन इक्वेशन ए। इस तरह हमने, ये हमारे पास एक्स था ना, ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, इस पर हमने वैल्यू रखी ए एक्स मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की और मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट की, तो हमारे पास आंसर आया 14/4। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 7 और 14, 2 2 4, तो हमारे पास क्या एक्स की वैल्यू आ गई 7/2। हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया था तब भी हमारे पास यही वैल्यू आ रही थी। अब एक्स हमारे पास फाइंड हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, वाई की वैल्यू। वाई के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मैट्रिक्स ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट। अब हम सबसे पहले फाइंड, इसे कह सकते हैं मैट्रिक्स, इसे इक्वेशन बी का नाम दे सकते हैं। सबसे अब हमें क्या फाइंड करना है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट तो हमारे पास अवेल है 4। अब हमें ए वाई का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ए वाई मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेंगे। मैट्रिक्स ए वाई की हमारे पास एंट्रीज थी 2 6 3 1, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1s are 2, -6 3s are 18। मैट्रिक्स ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया -16। अब वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन बी में। पुट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए वाई का डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इन इक्वेशन बी। तो क्या हमारे पास वाई की वैल्यू आएगी, ए वाई की जगह ए वाई मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई -16 डिवाइडेड मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू थी 4, तो हमारे पास आया 4 4s are 16 -4 हमारे पास वैल्यू आ गई। और हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया था, वहाँ भी हमने देखा था हमारे पास सेम आंसर है। इस तरह हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास एक्स की वैल्यू हैंस लिखेंगे हम लोग, हैंस एक्स इक्वल है 7/2 के और वाई इक्वल है -4 के। इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड बाय क्रैमर्स रूल्स कंप्लीट हो जाता है।